शांति। 8 मार्च की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक पाप है। वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर नई देते हैं। क्या कहते बाबा? सब पुरानी चीजें लेकर नई चीज देते हैं। उनकी ही पूजा होती है। प्रश्न है, तुम्हारी गॉडली मशीनरी का कर्तव्य क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर है, तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना, सबको सुख देना। क्या करना है? सबका कल्याण करना है, सबको सुख देना है। और क्या करना है? सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाप का संदेश देना है। तुम सबको बोलो कि स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें सबको लक्ष्य देना है। जो देवताओं को मानने वाले हैं, तुम्हारे कुल के होंगे, वो इन बातों को समझेंगे। तुम्हारी है रूहानी बातें। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ शिव बाबा बैठ समझाते हैं। भोलानाथ सिर्फ एक शिव बाबा है। गौरीनाथ जो कहते हैं, गौरी कोई पार्वती नहीं है। गौरीनाथ, भोलानाथ अर्थात बबूल जैसे कांटों को फूल बनाने वाला, गोरे से सावरे, बबूलनाथ जैसे कांटों को फूल और जो सावरे बन पड़े हैं उनको गोरा बनाने वाला, महिमा सारी एक की है। तो बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, क्योंकि वो हमारा पिता है। ब्रह्मा किसी को पूरा मालूम ही नहीं है। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा के तन में आकर शिव बाबा ब्राह्मण रचते हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती कहते हैं, परंतु वो कोई जोड़ी नहीं है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। कहा जाता है जो सुख देने वाला है। भोलानाथ व्यापारी भी है। हमसे पुरानी चीजें ले नई देता है। पहले बुद्धि में आना चाहिए, सभी से ऊंच से ऊंच कौन है? सबसे अधिक सुख देने वाला कौन है? जो बहुतों को सुख देते हैं उनकी पूजा भी होती है। तो ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। बाबा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण जो सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हैं। हर एक को ऐसे होता है, भले कितने भी बड़े मर्तबे वाला हो, सतो रजो तमो से हर एक को पास करना है। ये वर्ण है, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ये जो वर्ण है उसमें से सभी आत्माओं को जाना ही है। इस समय सब पतित है ना। पहले सतो प्रधान सुख में आते हैं, फिर दुख में जाते हैं। ये राज अब तुम बच्चों को समझाया जाता है। देखो, 84 जन्म लेना होता है तो जरूर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही होगा। भोलानाथ परमपिता परमात्मा ही सबका सद्गति दाता है। सतो प्रधान बनाने वाला है परमात्मा, और तमो प्रधान बनाने वाला, दुर्गति में लेके जाने वाला रावण है। तो अब बाबा कहते हैं, सतयुग में नई चीजें थी, अब पुरानी हो गई। वहां का अनाज और फल फूल आदि कैसे अच्छे होते हैं, वो भी बच्चों को साक्षात्कार कराया है। सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती है, कहती है बाबा ने शुभी रस पिलाया। जरूर ऊंच बाप चीज भी तो ऊंची पिलाएंगे ना। तो बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए, ऊंचते ऊंच सिर्फ एक भगवान है। ऊंचते ऊंच सिर्फ परमात्मा है, उसके ऊपर कोई नहीं है। अगर हमको कोई मन की इच्छा है, कोई मनोकामना पूर्ण करनी है, तो परमात्मा से ऊपर कोई चीज नहीं। तो ऊंचते ऊंच भगवान को अगर हम कोई बात कहते हैं तो हमारी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाते हैं।
वो सद्गति दाता सबका है ना। तो अब बाबा समझाते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा रावण है, उस पर जीत पानी है। समझाते भी है उनको जिन्होंने कल्प पहले समझा था। मतलब कल्प पहले जो ब्राह्मण बच्चे बने हैं, जो दैवी कुल वाले हैं, बाबा कहते मैं उनको ही समझाऊंगा। वही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। अब विचार करो, सतयुग से त्रेता अंत तक कितनी संप्रदाय वृद्धि को पाती रहेगी। तो इतने सबको ज्ञान देने की सर्विस करनी है, इतने सब में ज्ञान का बीज भरना है। ज्ञान विनाश तो नहीं होता, लड़ाई वालों का भी उद्धार करना है। हमारे देवी संप्रदाय वाले जहां होंगे वो निकल आएंगे। बाबा का ज्ञान हम देंगे तो हमारे कुल वाले निकल आएंगे। स्वर्ग में जाना होता है संगम पर, तो इन लड़ाई आदि वालों को भी सिवाय तुम ब्राह्मणों के यह मंत्र कोई दे नहीं सकता। जब संगम युग हो तभी तो तुम स्वर्ग में जा सकेंगे। वह है जिस्मानी बातें, यह है रूहानी बातें। हमारी है माया पर जीत पाने की युद्ध। मरने के समय मनुष्य को मंत्र दिया जाता है, वो जाते ही है मरने के लिए। तो बाप का संदेश देना है, एक दिन गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी ये नॉलेज सबको दो, तुम हो गॉडली मशीनरी, तुम्हारा काम है बहुतों का कल्याण करना। बोलो भगवान को याद करो, इसमें ना कोई खर्चा है ना कोई मेहनत है, भगवान को याद करना है। तो अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है तो सुनकर बहुत खुश होंगे। जो इस कुल के होंगे वही ये बातें मानेंगे। बिगर बाप को याद करने स्वर्ग में तो कोई नहीं जा सकता ना। तो जो भारत की सेवा करते हैं उनको फल तो मिलना चाहिए ना, तो उन्हों की भी सर्विस करनी है। बड़ों बड़ों को समझाना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। तुमको कहेंगे यहाँ आकर भाषण करो। देखो अभी वो समय चल रहा है ना, ब्रह्म कुमारी उसको बुलाते हैं। सबका सद्गति दाता तो एक ही परमपिता परमात्मा है। तो तुम बच्चे अगर अच्छी रीति पढ़ेंगे, दूसरों को समझाएंगे, बहुतों का कल्याण कर सकेंगे, तो तुम भी स्वर्ग में जाएंगे, उच्च पद पाएंगे। बाप स्वर्ग का रचयिता है, पतित पावन है, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। जो लायक होंगे वही निकलेंगे। जिनको स्वदर्शन चक्र का व मन मना भव का अर्थ बुद्धि में है, उनको ही ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण बने बिगर तो देवता नहीं बन सकते, इसीलिए पहले हमको सच्चा ब्राह्मण बनना है। प्रजा तो बहुत बननी है। त्रेता अंत तक जो आने वाले हैं उनको यह मंत्र मिलना है। तीर उनको ही लगेगा जो हमारे कुल का होगा। तुम्हारे तीर में जब जौहर भरता है, जौहर मतलब जब अब याद बहुत रहेगी बाबा की, तो सामने वाले को तीर लगेगा। फिर पिछाड़ी में बहुत तीखे बाण लगेंगे। सन्यासियों को भी बाण लगने हैं। फिर समझा है बरोबर ये भगवान ही बाण मारते हैं। ये ज्ञान बाण अब जौहरदार रिफाइन बनते जाएंगे। मुख्य बाण एक ही है, मन मना भव। तो बुद्धि को चलाना है, प्रैक्टिस भी करनी है। जब तीखे हो जाते हैं तो मैदान पर खड़े हो जाना है। देखो बाबा कहते हैं यहाँ अपना जड़ यादगार एकदम एक्यूरेट है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में हमारा यादगार एक्यूरेट है। शिव बाबा का भी चित्र है, जगत पिता जगत अम्बा भी है। यह अभी का ग्रुप है ना, तो शिव शक्ति सेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए सुदर्शन चक्र का और मन मना भव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर
ज्ञान की गहराई में जाना है, रत्न निकालने हैं, विचार सागर मंथन कर रत्न निकालने हैं। वरदान, पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भवो। होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूल आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। यह रस्म भी अभी की है। आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाप के संग के रंग में रंगे हुए हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देव का भान और भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो एक ही आत्मा स्वरूप का भान रहता है। यही होली हंस स्थिति है। देखो आज बाबा ने क्लियर किया होली हंस स्थिति क्या होती है। इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। स्लोगन, जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जले हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। ओम